नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि मौसम बहुत ही अच्छा है। आज बहुत अच्छी धूप निकली है, बहुत सनी वेदर है और पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी। तो आज इतना अच्छा वेदर था कि मुझे लगा क्यों ना इस वेदर का फ़ायदा उठाया जाए और कहीं घूमने जाया जाए। तो मैं जा रही हूँ एक जगह जिसका नाम है वैक्सहोम। वैक्सहोम एक छोटा सा टाउन है और वहाँ पे जो है लेक्स हैं और कोस्ट लाइन है, हार्बर है और कैसल है। छोटा सा टाउन है, बहुत कुछ है घूमने के लिए। वैक्सहोम जो है वो स्टॉकहोम सिटी से लगभग 22 किलोमीटर दूर है, तो मात्र 20 से 25 मिनट लगती है वैसे, लेकिन बाय रोड 22 किलोमीटर है। मेरे पास फ़िलहाल तो कोई व्हीकल नहीं है खुद का, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊंगी, लेकिन यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है, तो मैं लगभग 1.25 घंटे में पहुँचूँगी। वहाँ आप ट्रेन, बस, फेरी हर चीज़ से जा सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। तो फ़िलहाल मैं बस से जाऊंगी और मुझे बीच में बस चेंज भी करनी है, तो इसीलिए 1.25 घंटा लग जाएगा मुझे वहाँ पहुँचने में। तो चलिए चलते हैं। ये पहली बस जो है वो 10 मिनट की बस राइड है। बस स्टॉप जो है मेरे घर के पास, मतलब वहाँ पहुँच गई हूँ। वो जो है वो मेरी बस है। बस ले ली है मैंने और यहाँ से अब मुझे छोटी सी राइड करके फिर दूसरी बस लेनी है। तो वहाँ से जो है वो मेन बस होगी, जो कि लगभग 49 मिनट्स की होगी। तो मैं अपने फाइनल बस स्टेशन पर पहुँच गई हूँ। यहाँ से मुझे लास्ट बस है वो लेनी है और आप देखिए ये बस स्टॉप कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा बस स्टॉप है। तो अब मैंने मेरी दूसरी बस ले ली है और मुझे बस में ऊपर वाले डेक पे आगे वाली सीट मिली है और ये सीट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। दोस्तों आप ये रोड्स देखिए, कितने मक्खन जैसे रोड्स हैं, एक खड्डा भी नहीं है और इतने बड़े चौड़े रोड्स बनाए हैं इन्होंने, इतनी प्लानिंग है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि अब लैंडस्केप चेंज हो गया है और इसका मतलब कि हम वैक्सहोम के करीब आ रहे हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स, वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट नज़र आएंगे क्योंकि स्टॉकहोम जो है वो पूरा शहर छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड से मिलके बना है, लेकिन इसे इतना अच्छे से बनाया है, इतना सीमलेसली बनाया है कि पता ही नहीं चलता कि आप कब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे चले जाते हैं। अब मैं पहुंच चुकी हूँ वैक्सहोम और आप देख सकते हैं कि यहाँ का वेदर तो बढ़िया है ही, लेकिन उतरते से ही मुझे इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला। तो आप ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ इस ओपन शिप के अंदर जा रही हैं और इस ओपन शिप में बहुत सारी और गाड़ियाँ और व्हीकल्स हैं। यहाँ से पास में एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, उस आइलैंड से मेन लैंड की कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा आइलैंड है, लेकिन वहाँ पे अब भी लोग रहते हैं। तो यहाँ से ये शिप लगातार चलती है और लोग अपनी गाड़ी से आते हैं इसमें और फिर वो वहाँ से आगे जाते हैं और उसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें भी जाती हैं, यानी कि किसी के पास अगर उस आइलैंड पे गाड़ी ना हो तो वो उस बस में बैठ के शहर तक जा सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है, बजाय इसके कि उस आइलैंड पे रहने वाले लोगों को शहर में बसाया जाए, उस आइलैंड से शहर की कनेक्टिविटी इतनी आसान कर दी, इतनी फास्ट कर दी कि लोग अब भी वहीं रह रहे हैं और रोज़ वहाँ से शहर आ रहे हैं या कहीं भी जाना है तो जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी बोट्स रखी हुई हैं, स्पीड बोट्स हैं, नॉर्मल बोट्स हैं। तो स्वीडन में क्या होता है ना कि लोग अपनी प्राइवेट बोट्स रखते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाले लोग रखते हैं, साधारण लोग भी काफ़ी प्राइवेट बोट्स रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो अपनी बोट से कहीं भी जाना है या किसी लेक में सफ़र करना है तो वो प्रेफर करते हैं। और ऐसे कई सारे जगह पे ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि आप बोट्स को पार्क कर सकते हो। तो ये बहुत कॉमन है स्वीडन में कि लोगों की प्राइवेट बोट्स होंगी। ये कुछ शॉप्स हैं, शायद बंद है अभी। तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ये पानी के बीच में इन्होंने फ्यूल स्टेशन बनाया है। तो ये जो बहुत सारी जो शिप्स हैं, बोट्स हैं, यॉट है, ये सब जो पानी में हैं, तो इनको जब फ्यूलिंग करनी होती है तो ये उसके लिए बनाया गया है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कमर्शियल यूज़ वगैरह के लिए बनाया गया है, ये आम लोगों के यूज़ के लिए है। जैसे आपकी गाड़ी में अगर फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो आप रास्ते में कहीं रुक के भरवा लेते हैं, उसी तरह से ये पानी के लिए फ्यूल स्टेशन है। और यहाँ देखिए पानी के बीचों बीच एक कैफ़े भी बनाया हुआ है, बिल्कुल तैरता हुआ सा कैफ़े है ये। यहाँ पे ना काफ़ी सारी ऐसी लग्जूरियस बोट्स भी दिखी मुझे, जिसमें लोग बैठ के खाना खा रहे थे और या फिर ऐसे ही वाइन पी रहे थे। या ये वाले दिखा सकती हूँ, ये खाली है। तो इस तरह की कई सारी बोट्स हैं और ये लोग बस इसे कहीं भी ले जाते हैं और इसमें बैठ के बढ़िया खाना वाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। इसे सिटी सेंटर कहते हैं
और यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट्स और कैफ़े हैं और सुवेनीर शॉप्स हैं। इसके अलावा जनरली दूसरी शॉप्स हैं और फिर कुछ घर हैं। यहाँ के जो सारे घर हैं ना वो बहुत ही पुराने हैं, लेकिन इतने सुंदर घर हैं। सारे घर बहुत हिस्टोरिक घर हैं। तो हम इसी स्ट्रीट में वॉक करेंगे और देखते हैं आगे क्या है, फिर आगे चल के कहीं बैठेंगे। यहाँ की गलियाँ कितनी सुंदर सुंदर है और घर भी इतने सुंदर सुंदर है, मन करता है इसमें चलते ही जाओ चलते ही जाओ। ये लग रहा है जैसे वो पुराने ज़माने में फ़ोन के लिए होता था, वो है। ऑफ कोर्स इसमें कोई फ़ोन तो है नहीं अभी। ये जो आप चेस बोर्ड देख रहे हैं ये भी यहाँ पे बहुत कॉमन है। यहाँ जगह जगह पब्लिक प्लेसेस पे इस तरह के बड़े चेस बोर्ड्स बनाए जाते हैं और ये सिर्फ शो पीस के लिए नहीं होते, इसे उठा के लोग खेलते भी हैं। अब हम लेक के किनारे पहुँच गए हैं, तो मैं बस कुछ देर वहाँ बैठूँगी और देखूँगी कि वहाँ क्या है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कायाक रखी हुई हैं, तो यहाँ लोग इसे बहुत ही यूज़ करते हैं और आप यहाँ से इसे रेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मुझे तो इसे चलाना नहीं आता, लेकिन ये बहुत कॉमन है। देखिए यहाँ लोग कायाक लेके आते हैं अपने घर से और फिर कायाक करते हैं और फिर से अपने घर चले जाते हैं। ये वाला एरिया भी पूरा बोट से भरा हुआ है। वहाँ देखिए वो जो बीच में पत्थर है ना, सब बहुत छोटा सा आइलैंड टाइप का बना है, तो लोग यहाँ से स्विम करके फिर उस पत्थर पे जा रहे हैं और वहाँ से कूद रहे हैं। तो मैं थोड़ा और आगे जाऊँगी और किसी और तरफ जाके बैठूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, स्विम कर रहे हैं, कायाक कर रहे हैं। तो यहाँ ना बहुत सारे ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे अलग अलग जगह बनाई हुई है, तो ऐसे सब लोग जो है वो बिखर के बैठे हुए हैं जहाँ पे उन्हें अकेले स्पेस मिले। ये देखिए ये वाला किनारा भी कितना सुंदर है और इधर वाले किनारे पे बहुत ही सुंदर सा कैफ़े है, कमाल का व्यू है उसका। ये चीज़ भी बहुत कॉमन है यहाँ कि आपको हर जगह अच्छे अच्छे लोकेशन पे बहुत सुंदर सुंदर से कैफ़े मिलेंगे, आपका मन करेगा कि वहीं बैठे रहें आप। यहाँ देखिए कितनी सुंदर बेंच बनी हुई है एकदम लेक के किनारे पे, और मैंने यहीं पे बैठ के अपना खाना खाया। और यहाँ देखिए ये बनाया हुआ है यहाँ लेटने के लिए, तो यहाँ लेट के आप बढ़िया व्यू का मज़ा ले सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया बनाया है हाइक करने के लिए। अगर आपको हाइक करनी है तो यहाँ से चढ़ के जा सकते हैं और फिर आप ऊपर हाइक कर सकते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे भी बहुत बढ़िया सा प्रोमेनेड बनाया हुआ है। तो ये जो छोटा सा पहाड़ी टाइप का है उसके इर्द गिर्द इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिस पे आप चल सकते हो। लोग यहाँ पे वर्कआउट वगैरह भी करते हैं। और यहाँ देखिए एक और बेंच बनाई हुई है लेटने के लिए, यहाँ से भी व्यू बहुत बढ़िया है। बताइए चन्ना पूरा आइलैंड है, ये बहुत बड़ा सा आइलैंड है और फिर ये उधर भी जा रहा है और आगे भी बहुत जगह तक कनेक्टेड है। और फिर ये जो बीच में है ना सामने, ये वाला जो है वहाँ आपको बोट या शिप से जाना पड़ता है। तो यहाँ बढ़िया स्विमिंग के लिए बनाया गया है, सुंदर शांत सा है। ये जो जंगल जैसा दिख रहा है ना, छोटी सी पहाड़ है उसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये बनाया हुआ है, तो आई थिंक ये जब लोग नहाने जाएं तो इसमें टांगने के लिए कपड़े टॉवल वगैरह हैंगर दिया हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे दिखे मुझे यहाँ पे। अब जो है वो इस पे जाते हैं ऊपर, छोटी सी हाइक है वो करते हैं। तो सीढ़ियाँ तो थोड़ी हैं, उसके ऊपर तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब जो है सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो अब ऐसे ही जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ऐसे बनाया हुआ है, थोड़ा सा चल के जा सकते हो। और ये देखिए टॉप से ऑलरेडी अच्छा व्यू आ रहा है। थोड़ा और ऊपर जाऊंगी मैं, ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो गाइस मैं ऊपर आ चुकी हूँ और यहाँ पे सच में कमाल का व्यू है। किसी का घर भी है यहाँ। देखिए कितना सुंदर है। हाइक के बाद मैं आ गई हूँ और मैं यहाँ एक अच्छी जगह मिली है तो वहीं बैठूंगी
और यहाँ खूब सारी अच्छी बेंचेस बनाई गई है छोटी छोटी ऐसी जगहों पर। पेड़ों के बीच में एक बेंच है और सामने लेक का व्यू है। तो थोड़ी देर यहीं बैठूँगी और अपनी कॉफ़ी एंजॉय करूँगी और ऐसे ही व्यू का मज़ा लेंगे, चिल करेंगे और थोड़ी सी आपसे बातचीत भी कर लूँगी। यहाँ पे वैक्सहोम में जो है वो जैसे ये लेक है, बहुत बड़ा लेक है और छोटे छोटे बहुत सारे लेक्स हैं और इनका पोर्ट भी है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ एक कैसल है और यहाँ का जो कैसल है वो 500 साल पुराना कैसल है। तो उस कैसल के अंदर तो शायद मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैंने यहाँ पता किया कि कैसल कभी कभी खुलता है, ऐसे कुछ कुछ दिन महीनों में खुलता है, हमेशा नहीं खुला रहता। तो मुझे इस बात की नॉलेज नहीं थी और मुझे चेक करना चाहिए था, लेकिन मैं चेक करके भी नहीं आई। तो अभी बाहर से तो हम ज़रूर उसे देखेंगे। तो बहुत पुराना और बहुत सुंदर कैसल है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि बहुत सारी बोट्स हैं, जेट्स हैं, प्राइवेट जेट्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट हैं अच्छे अच्छे, और शॉपिंग स्ट्रीट है और ऐसे ही सुंदर सा छोटा सा गांव है। और यहाँ लोग स्विमिंग करने बहुत आते हैं। यही नहीं, पूरे स्वीडन में ही लोग स्विम बहुत करते हैं। यहाँ बहुत कॉमन है स्विम करना और सबको आती है स्विमिंग, लिटरली सबको स्विमिंग आती है। जब मैं यहाँ आई तो और मैंने जिसको भी बताया ना कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो वो लोग शॉक हो जाते थे कि स्विमिंग कैसे नहीं आती। लेकिन इन लोगों के लिए स्विमिंग इतना कॉमन है कि जब बच्चा बॉर्न होता है तो कुछ ही महीनों में, शायद 7, 8, 9 महीने कुछ होता है, उतने ही समय में ये बच्चों को स्विमिंग सिखाने लग जाते हैं। और शायद कंपलसरी होता है यहाँ पे बच्चों को भी स्विमिंग क्लासेस में डालना। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा स्विमिंग का कल्चर है। और जब भी यहाँ पे समर्स होती हैं तो लोग रोज़ अपने घर से निकल जाते हैं और स्विम करने चले जाते हैं। और यहाँ पे इतने सारे लेक्स हैं और इतनी सारी वाटर बॉडीज़ हैं, क्योंकि स्वीडन शायद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है लेक्स वाला। मुझे नंबर तो नहीं पता, लेकिन लाखों में नंबर है। तो यहाँ इतने लेक्स हैं, तो हर एरिया में कोई ना कोई लेक होता है और सब अपने घरों से निकल जाते हैं लेक में, या जो भी उनके घर के आसपास में ऐसी जगह है वहाँ जाके नहा के आ जाते हैं। और समर्स में तो कई लोग ये चीज़ रोज़ करते हैं कि जाएंगे 5 मिनट की डुबकी लगाई और आ गए। तो ये यहाँ पे बहुत कॉमन है। और यहाँ वैक्सहोम में भी लोग स्विम करने आए हैं, कई लोग जो हैं वो कायाक वगैरह करने आए हैं, कई सारी अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स हैं तो वो सब करने आए हैं। तो हाँ, ये है वैक्सहोम। और ये देखिए, ये है वैक्सहोम का कैसल। इसे कैसलेट भी कहते हैं। और ये पूरी तरह से तो खुला नहीं है, लेकिन जितना भी खुला है उतना जाके देखेंगे। यहाँ जाने के लिए हमें एक फेरी लेनी है। वैसे तो ये बहुत पास में है, 5 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। तो मैं फेरी के अंदर आ चुकी हूँ और ये बहुत पुरानी फेरी है, लेकिन आप देख सकते हैं कैसल कितना पास में है। फेरी से उतर चुकी हूँ, कैसल पहुँच चुके हैं। ये है कैसल, बहुत पास में था, 2 मिनट लगे। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, अंदर होटल भी है और यहाँ पे म्यूज़ियम भी है। फिर आइलैंड के, तो ये जो वैक्सहोम कैसल बोलते हैं इसे, ये एक आइलैंड है समंदर के बीच में और पूरा कैसल आइलैंड पे बना हुआ है। तो उसके इर्द गिर्द आप चल सकते हो, जिस पे अभी हम जा रहे हैं। वैसे कैसल पूरी तरह नहीं खुला है तो इसे मैं देख सकती हूँ, लेकिन इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं, म्यूज़ियम है और कोई बहुत सारे सब मिस्ट्री हाउस टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, तो वो सब जो है वो महीने में कुछ कुछ दिन ही खुली रहती हैं। तो ये जो है वो है वैक्सहोम कैसल, और ये वैक्सहोम नाम के आइलैंड पे है। तो बेसिकली इस आइलैंड पे सिर्फ ये फोर्ट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये 500 साल पुराना कैसल है। वैसे दिखने में तो नहीं लगता इतना पुराना, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। ये जो है पहले के टाइम पे स्वीडन के डिफेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि स्वीडन को दूसरे देशों से प्रोटेक्ट करता था। तो स्टॉकहोम जो है वो एकदम बॉर्डर में है और वहाँ से दूसरे बहुत सारे देश हैं। इस फोर्ट्रेस के थ्रू रशियंस, डेन्स और दूसरे सारे कंट्रीज़ जो अटैक अगर करते हैं तो उसके लिए यहाँ से जो है देश को प्रोटेक्ट किया जाता था। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था पहले के टाइम में। ऑफ कोर्स अब उसकी सिग्निफिकेंस वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक जगह है। और यहाँ पे कुछ कुछ मूवीज़ भी शूट हुई है। मतलब ये जो फोर्ट है ये किसी किसी मूवीज़ में यूज़ हुआ है।
और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट्स आते हैं क्योंकि बहुत हिस्टोरिक है और बहुत सुंदर फोर्ट्रेस है। और अंदर आने के बाद आप देखिए, ये बाहर से बहुत अलग दिख रहा था, अंदर से बहुत अलग है। अंदर से और ज़्यादा वाइब्रेंट, सुंदर और वेल मेंटेन्ड है। लेकिन ये बहुत बड़ा है, ये वीडियो में जस्टिफाई नहीं हो रहा। आप सोचिए, एक आइलैंड पे पूरा का पूरा फोर्ट्रेस बना हुआ है। तो उस तरफ जो है वो म्यूज़ियम है जो कि अभी बंद है। देखिए कितनी सारी तोपें हैं, बहुत बड़ी बड़ी तोपें हैं। और वहाँ कुछ तो ऐसा लगा हुआ है, पता नहीं क्या है, ऐसा ही कुछ होगा, बम बम टाइप। वहाँ ना, यहाँ से अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पे बेड एंड ब्रेकफास्ट है, मतलब वहाँ आप रुक सकते हो। और भाई होटल जैसा है, पर कितना मज़ा आएगा यहाँ रुकने में। बहुत बढ़िया आइलैंड का व्यू होगा और आई एम श्योर मज़ा आएगा। यहाँ से और अंदर जाना है उस हिस्से में जो इन्होंने ऐसे देखने के लिए म्यूज़ियम टाइप का बनाया हुआ है, लेकिन वही हिस्सा है जो अभी बंद है। पर हम बाहर से तो देख ही सकते हैं। यहाँ ये देखिए इतनी सारी तोपें हैं, उधर भी बहुत सारी तोपें हैं, बहुत बड़ी तोप है। यहाँ से भी व्यू कमाल का है, चारों तरफ पानी ही पानी है और बहुत सारी स्पीड बोट्स और यॉट चल रही हैं। तो मेरी फेरी आ चुकी है और इस फेरी को लेके मैं 1 मिनट पे वहाँ टाउन में पहुँच जाऊँगी। और टाउन से जो है हम एक और फेरी लेंगे। तो हम आए थे बस से, लेकिन यहाँ बस से आ सकते हो, ट्रेन से आ सकते हो, फेरी से भी आ सकते हो। तो अब मैं एक फेरी लूँगी जो यहाँ से सीधा स्टॉकहोम सिटी जाएगी। तो ये 1.25 घंटे की फेरी होगी और वहीं सीधा छोड़ेगी। तो मुझे लगा कि लौटते वक्त फेरी लेनी चाहिए ताकि थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हो। तो फेरी ले ली है मैंने और देखिए आप, बहुत ही सुंदर फेरी है, बहुत लग्जूरियसली फेरी लग रही है, साफ भी बहुत है। यहाँ एक छोटा सा कैफ़े भी है और इस फेरी में 2 फ्लोर्स हैं। तो मैं टॉप फ्लोर पे जाऊँगी फ़िलहाल। ये आप देखिए टॉप फ्लोर से कितना बढ़िया व्यू है और वेदर भी काफ़ी सही है फेरी में आने के लिए। कैसल का व्यू भी बहुत सुंदर आ रहा है यहाँ से और टाउन का व्यू भी बढ़िया आ रहा है। तो ये ना, अब यहाँ पे रास्ते में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और उन आइलैंड्स पे लोग रहते हैं। तो ये जो फेरी है वो उन हर आइलैंड पे, मतलब 5-6 आइलैंड्स पे रुकेगी ताकि जिसको चढ़ना है वो चढ़ जाए, उतरना है तो उतर जाए। कितने सुंदर सुंदर घर है इन आइलैंड्स पे। और वो देखिए वो वाला घर कितना सुंदर है, बहुत छोटा सा कॉटेज है और वहाँ बाहर बच्चे स्विम कर रहे हैं और लोग बैठे हुए हैं। एकदम सनसेट होने वाला है तो वेदर और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। और वो जो है ना, वो यहाँ का बहुत बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क है, तो मैं किसी दिन वहाँ भी जाऊँगी। और अब हम स्टॉकहोम सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप, आपको शहर दिख रहा होगा। तो ये स्टॉकहोम सिटी से थोड़े ही पहले एक स्टॉप है और इसके बाद हमारा स्टॉप आएगा। देखिए स्टॉकहोम सिटी का स्केप कितना सुंदर लग रहा है। ये जो है स्टॉकहोम का मेन एरिया है, स्टॉकहोम सिटी सेंटर है। यहीं पे ज़्यादातर जो पॉपुलर बिल्डिंग्स हैं, टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह सब यहीं पे है। बहुत ही सुंदर एरिया है। तो बस यहीं पे हमारी फेरी जो है वो एंड होगी और मैं पहुंच चुकी हूँ, फेरी से निकल चुकी हूँ। और ये वाला भी एरिया बहुत सुंदर है, लेकिन इस एरिया को फिर किसी दिन एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें पूरा 1 दिन चाहिए। और अब मैं यहाँ से डायरेक्ट एक ट्रेन लूँगी और सीधा मेरे घर के बगल वाले स्टॉप पे जाएगी। वो ट्रेन स्टेशन है, फेरी से निकलते ही मुझे ट्रेन स्टेशन मिल गया। तो दोस्तों मैं ऑलमोस्ट घर पहुंच चुकी हूँ। मेरा ट्रिप बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया वैक्सहोम में। और आप भी मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको वैक्सहोम में सबसे अच्छा क्या लगा, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।